दोस्तों, अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज की शुरुआत करने से पहले एक बहस का मुद्दा हम दोस्तों में चल रहा था, उसके बारे में बात करूंगा। सब्जेक्ट ऐसा था कि बहुत बार लोग कहते हैं कि यार प्यार अंधा होता है। बहुत सारे उदाहरण भी एक दूजे को शेयर किए गए और ये साबित होता रहा कि सचमुच प्यार अंधा होता है। हम लोग समाज में ऐसे कितने सारे उदाहरण देखते हैं कि कोई बेटियां ऐसे फंस जाती है, न जाने उनके दिल में क्या भूल भुलैया बात हो जाती है, पता नहीं। कुछ भी सेटलमेंट नहीं होती एक हाथ दूसरे लड़के की और वो उसके साथ अपने माता पिता का घर छोड़कर भाग भी जाती है। फिर जाके 8 10 दिन 15 दिन महीने के बाद उसे उसकी गलती का एहसास होता है कि ये ज़िंदगी तो इसके साथ गुजार नहीं सकेंगे। ना इसकी कोई कमाई है, ना इसे रहने लायक इसका खुद का कोई घर है, ना वो कहीं नौकरी पे है, ना इसका कोई बिजनेस है। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता बाद में समझ आती है तो फिर कहने लगते हैं कि प्यार अंधा होता है। लेकिन आजकल के ज़माने में ये प्यार ऐसे अंधा नहीं है, ऐसे दिख रहा है। एक तो प्यार ही गुम हो रहा है, बाद में ये प्यार फिर अंधा है या ये प्यार सच्चा है, ऐसा है वैसा है, ये बातें बात की है। लेकिन एक दोस्त ने बड़ी ही खूब बात कही ऐसी ही बहस में, वो बात याद आ रही है तो उसने कह दिया कि सचमुच प्यार अंधा होता है यार। क्योंकि हमारी माता, हमारी माँ, उसने तो हमारा चेहरा भी देखा नहीं होता है, लेकिन 9 महीने वो हमें उसके पेट में पालती है और बड़े प्यार के साथ। जिसकी सूरत भी नहीं देखी उस पर वो कितना प्यार करती है, तो फिर हम क्या कहेंगे, प्यार अंधा ही होता है। ये जो उदाहरण दिया उसने, और जब भी जिक्र माँ का निकलता है और ये उदाहरण इतना फिट बैठता है दोस्तों, फिर मैं भी कहने लगा सचमुच यार प्यार सही में अंधा ही होता है। कितना प्यार करती है वो माँ, हाँ, कितनी लातें खाती है हमारी, कितनी रातें जाग कर निकालती है वो। हाँ, पेट में जो हम रहते हैं हमारा ही ख्याल करते करते वो न जाने कैसे गुजारती है वो 9 महीनों का वो वक्त उसका। और वो जब हम जन्म लेते हैं तब कितनी सारी यातनाएं सहकर भी उसके चेहरे पे एक हंसी रहती है और फिर जाके उसे हमारी सूरत देखने मिलती है। लेकिन ये सूरत देखने से पहले जो प्यार करती है वो तो सिर्फ माँ ही होती है, सिर्फ माँ ही होती है। चलो, बातों बातों में ऐसी कुछ बातों का जिक्र निकलता है तो आपके साथ बात करने में बड़ा मज़ा आता है। उन्हें भुलाने की कोशिश में इस कदर मसरूफ हो गए कि बस वही याद रहे और हम खुद को भूल गए, बस वही याद रहे और हम खुद को भूल गए। क्या बात है। ये दिल की लगन भी बड़ी अजीब चीज़ होती है दोस्तों। उन्हें भुलाने की कोशिश में इस कदर मसरूफ हो गए कि बस वही याद रहे और हम खुद को भूल गए। होती है ऐसी बातें ज़रूर। आईने के सामने खड़े होके खुद की ही माफ़ी मांग ली हमने, आईने के सामने खड़े होके खुद की ही माफ़ी मांग ली हमने, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल तो हमने खुद का ही दुखाया था, खुद का ही दुखाया था। क्या बात है। देखो दोस्तों, हर इंसान खुद की तरफ इतना ध्यान नहीं देता। वो अगर किसी और से प्यार करता है तो वो बस उसके बारे में ही सोचते रहता है, फिर खुद के बारे में बिल्कुल सोचता ही नहीं वो, और खुद की तरफ देखने के लिए उसे वक्त भी नहीं मिलता। इतना वो मशगूल हो जाता है ऐसे प्यार में, तो तब जाके ऐसे भी बात हो सकती है। यूं नज़र से बात की और दिल चुरा गए, अंधेरे से सायों में धड़कन सुना गए। हम समझते थे अजनबी आपको, पर आप तो हमें अपना बना गए, पर आप तो हमें अपना बना गए, हमें अपना बना गए। ऐसे भी कुछ रिश्ते इस ज़िंदगी में चलते चलते बनते ही जाते हैं दोस्तों। कभी कभी ऐसे रिश्ते बहुत ही साथ देते हैं हमें। ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर संकट में, हर तूफ़ान भी कोई अगर आया तो भी वो हाथों में हाथ डालकर चलते रहने की एक उम्मीद देते हुए हमारे साथ ही चलते रहते हैं।
चलो, ऐसे अगर कोई रिश्ते आपके आसपास है तो उन सारे रिश्तों को तहे दिल से ये प्रवि नमन करता है। और इस प्रवि को जिन रिश्तों ने साथ दिया है आज तक, वो तो बस धड़कन में समा कर रह गए हैं। ऐसे सारे रिश्तों को मैं तो मेरे दिल की धड़कनों के साथ रख के ही पूरी ज़िंदगी गुजार दूंगा। बस इतना ही वचन ऐसे सारे रिश्तों को मैं बातों बातों में देता हूँ। चलो, होते हैं ऐसे कुछ रिश्ते जो कि हमें अपना बना जाते हैं, और ये जो अपनापन है ये आखिरी सांस तक टिका रहता है दोस्तों। चलो, ऐसे ही अपनेपन वाले आपके रिश्ते बस ऐसे ही टिके रहे और आपके चेहरे की मुस्कान कभी कम ना हो, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।